चीनी सेना और भारतीय सेना रूस में आमने सामने। चीन के साथ युद्धाभ्यास करेगी भारतीय सेना। रूस में 30 अगस्त से 5 सितंबर तक चलेगा वोस्तोक 2022 अभ्यास। चीनी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया बयान। लद्दाख में चीन के साथ तनाव के बीच भारतीय सेना पीएलए के साथ सैन्य अभ्यास करेगी। रूस में इस महीने के अंत में होने वाले वोस्तोक 2022 में चीन की सेना हिस्सा लेगी। इसमें भारतीय सेना भी शामिल होगी। चीन के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, चीनी और रूसी सेनाओं के बीच वार्षिक सहयोग योजना और दोनों पक्षों की सहमति के अनुसार चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रूस में होने वाले सैन्य अभ्यास में शामिल होने के लिए कुछ सैनिकों को भेजेगी। इस सैन्य अभ्यास में भारत और रूस के साथ बेलारूस, ताजिकिस्तान, मंगोलिया और अन्य देश भी शामिल होंगे। हालांकि रूस में होने वाले वोस्तोक 2022 सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना की भागीदारी में नई दिल्ली और रक्षा मंत्रालय की ओर से कोई बयान नहीं आया। बीते साल भारत ने रूस में जेपैड 2021 में हिस्सा लिया था, जिसमें चीन और पाकिस्तान समेत 17 देश शामिल हुए थे। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी तास ने बताया कि वोस्तोक 2022 अभ्यास 30 अगस्त से 5 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। तास की रिपोर्ट के मुताबिक वोस्तोक 2022 रूस के जनरल स्टाफ प्रमुख वालेरी गेरासिमोव के नेतृत्व में 13 मैदानों में किया जाएगा। रूसी रक्षा मंत्रालय ने पहले ही कहा था कि अभ्यास के दौरान भाग लेने वाले सैन्य बल पूर्वी क्षेत्र में सैन्य सुरक्षा बनाए रखने के लिए उपायों का अभ्यास करेंगे। चीनी रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इस सैन्य अभ्यास में शामिल होने का उद्देश्य भाग लेने वाले देशों की सुरक्षा के साथ व्यवहारिक और मैत्रीपूर्ण सहयोग बढ़ाना, भाग लेने वाले दलों के रणनीतिक समन्वय के स्तर को बढ़ाना और विभिन्न सुरक्षा खतरों से निपटने की क्षमता को बढ़ाना है। भारत ने इस युद्धाभ्यास को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि भारतीय सेना वोस्तोक 2022 में हिस्सा लेने के लिए रूस जरूर जाएगी। यूक्रेन पर आक्रमण के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय फोरम में भारत ने रूस के खिलाफ बयान देने से दूरी बनाई है। इस दौरान कम से कम 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बातचीत भी हुई। वर्तमान में भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल भी रूस के दौरे पर हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल भी खरीदा है। खैर, ये सैन्य अभ्यास वर्तमान के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हालात से संबंधित नहीं है। ये स्पष्ट रूप से यूक्रेन युद्ध के साथ साथ लद्दाख गतिरोध का जिक्र करते हुए कहा गया। बता दें कि पैंगोंग झील इलाके में 5 मई 2022 को हिंसक झड़प के बाद पूर्वी लद्दाख सीमा गतिरोध शुरू हो गया। सैन्य और कूटनीतिक वार्ता की एक सीरीज के बाद दोनों पक्षों ने बीते साल पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण के साथ ही गोगरा क्षेत्र में सैनिकों को हटाने की प्रक्रिया पूरी की। लंबे समय से चल रहे इस गतिरोध को हल करने के लिए दोनों पक्षों ने अब तक कोर कमांडर स्तर की 16 वार्ताएं की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।